सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, सैमसंग ने अपना ए सीरीज में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है इंडिया में, जिसमें बताना चाहूंगा सैमसंग गैलेक्सी A31 लॉन्च किया है, जो A30 का एक सक्सेसर वर्जन देखने को मिल जाता है जो पिछले साल लॉन्च हुआ था। तो आज हम बात करेंगे इस फोन के बारे में, क्या ये फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसी के बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। तो पहले हम इस फोन की पहले डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। इसमें आपको मिलती है 6.4 इंचेस की फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आपको एक सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। ये एक इंफिनिटी यू डिस्प्ले, यानी कि इसमें आपको यू शेप नॉच देखने को मिल जाता है और 19.5 का एक्सपर्ट रेशो भी देखने को मिल जाता है। और बताना चाहूंगा ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और पीछे की तरफ आपको प्रिज्म क्रश डिजाइन वाला प्लास्टिक इन्वर्टेड डिजाइन देखने को मिल जाता है, यानी कि इसमें फ्रंट में आपको ग्लास भी एक देखने को मिल जाता है और पीछे की तरफ आपको एक प्लास्टिक यानी कि ग्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाती है। सैमसंग जो बोलता है उसी के भाषा में बोल रहा हूं। तो आपको डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही इमर्सिव देखने को मिल जाती है और इसका जो डिजाइन है वो भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में ऑलवेज आपको सैमसंग का फोन बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। अब बात आती है स्मार्टफोन के चिपसेट की। बताता हूं इसमें आपको मीडियाटेक की तरफ से Helio का P65 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 12 नैनोमीटर बेस जंगल पे काम करता है। बताता हूं कि ये प्रोसेसर P60 और P70 के बीच के प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और इसमें आपको ऑक्टा 2.0 गीगाहर्ट्ज से क्लॉक है और इसमें आपको मालिका G52 MC2 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको PUBG जैसे गेम और S9 जैसे गेम और कॉल ऑफ ड्यूटी वाले गेम आप आसानी से यहाँ पे खेल सकते हो। हाँ, थोड़े बहुत आपको लैग नजर आ सकते हैं क्योंकि जो सैमसंग का ऑप्टिमाइजेशन है इसी के बारे में बताता हूँ। हालांकि ऑल रिव्यूअर्स ने बता दिया है कि इसमें थोड़ा सा शटर लैग देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप गेमिंग आसानी से यहाँ पे खेल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। प्रोसेसर भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत अच्छा प्रोसेसर दे दिया होता है, जैसे कि G80 G90T ऐसा वाला प्रोसेसर दिया होता तो बहुत ही कमाल का हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपको Helio का P65 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अब बात आती है स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की। बता दें यहाँ पे आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है, 6GB की रैम 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। जिस जो रैम है वो आपको LPDDR4X की आपको रैम देखने को मिल जाती है और जो स्टोरेज है वो आपको EMMC5.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे मुझे शिकायत ये है कि इसमें आपको स्टोरेज में शायद आपको थोड़ा बहुत UFS 2.1 की स्टोरेज दे देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे आपको नॉर्मल जो EMMC5.1 वाली स्टोरेज देखने को मिल जाती है। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे देखने को मिलता है इस स्मार्टफोन में और माइक्रो SD कार्ड लगने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, जिसमें 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। और बता दें यहाँ पे कोई 464 वाला कोई भी अलग से एक दूसरा वेरिएंट देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात आती है स्मार्टफोन के रियर कैमरा की। तो रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली ये सैमसंग का फोन है तो इसमें आपको सैमसंग का सेंसर देखने को मिल जाता है, f2.0 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। दूसरा जो कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है f2.2 के एपर्चर के साथ में। तीसरा जो कैमरा आपको एक 2 मेगापिक्सल का f2.4 के एपर्चर के साथ में आपको एक मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। और बता दें यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है, जो f2.4 के एपर्चर के साथ में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको 4 कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। और बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको सिंगल टोन एडिट देखने को मिल जाती है और 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। और जो आपको सैमसंग के सारे ऑप्शन जो कैमरा फीचर्स में चाहिए वो सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और बताते हैं कि यहाँ पे 4K का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, तो ये थोड़ी सी नाराजगी वाली बात है। बाकी कोई फीचर में आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता, जैसे कि AR डूडल AR इमोजीज का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है इस कैमरा के मामले में। तो कैमरा बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको 4K का रिकॉर्डिंग देखने को नहीं मिलता। अब बात आती है स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की। तो सेल्फी में आपको मिलती है 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.2 के एपर्चर के साथ में और इसमें आपको बता दें HDR कैमरा और 10 की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसमें भी आपको AR डूडल और AR इमोजी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है और AI फेस अनलॉक का भी फीचर देखने को मिल जाता है। तो सेल्फी कैमरा भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। टिपिकल सैमसंग के स्टाइल में आपको एक कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है सेल्फी कैमरा में। तो सेल्फी कैमरा में भी आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलती। अब
बात आती है स्मार्टफोन के बैटरी सॉफ्टवेयर की, बता दूंगा यहाँ पे आपको 5000 mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप सुपर एमोलेड स्क्रीन होने के बावजूद यहाँ पे एक दिन आराम से यहाँ पे निकाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। स्क्रीन ऑन टाइम बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है और इसमें आपको 15 वाट का फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो चार्जिंग आप बहुत ही फास्टली कर सकते हो। और बता दूं एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको One UI वर्जन 2 का आपको एक कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाता है, यानी कि सॉफ्टवेयर भी आपको लेटेस्ट देखने को मिल जाता है, जिसका ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। तो बैटरी सॉफ्टवेयर के मामले में बहुत ही स्मार्टफोन ये बहुत A31 बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। अब बात आती है स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, बदलने का नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको फिजिकल रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे सुपर एमोलेड स्क्रीन होने के बावजूद इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है, इसमें आपको ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाता है, 2 नैनो सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड एक साथ लगा सकते हो। और इसमें आपको ड्यूल बैंड वाईफाई, NFC, ब्लूटूथ का 5.0 और सैमसंग पे और सैमसंग नॉक्स का भी सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये कनेक्टिविटी सेंसर बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है, आपको शिकायत देखने को नहीं मिलती, कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता इस स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर में। तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में ये स्मार्टफोन बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। अब बात आती है स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की, बता दूं यहाँ पे आपको 3 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, प्रिज्म, क्रश, ब्लैक, ब्लू एंड व्हाइट। ये 3 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो प्राइस है वो प्राइस भी बहुत ही अच्छी है। मैं इतना ही बता दूंगा, जो A31 A30 की जो प्राइस थी वैसे ही प्राइस यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसकी प्राइस रखी गई 22,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा, और इसकी जो सेलिंग है वो आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगी, और इसका भी जो ऑफलाइन मार्केट में भी सेलिंग स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ से जाकर परचेस कर सकते हो। अगर ऑनलाइन परचेस करना है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर डिवाइस कंक्लूजन की बात करूं तो डिवाइस बहुत ही अच्छा है। जो A30 से हम कंपेयर करते हैं तो इसे A30 में आपको Exynos का प्रोसेसर देखने को मिला था शायद, लेकिन यहाँ पे आपको एक MediaTek का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। थोड़ा बहुत इंप्रूव्ड यहाँ में मुझे लगता है कि करना चाहिए था, कि जैसे कि आपको हीलियो का G80 का प्रोसेसर है यानी कि G90T का प्रोसेसर दे दिया होता तो बहुत ही कमाल का पैकेज हो जाता है, और कोई स्पेसिफिकेशन में आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता। जैसे कि आपको जो कैमरा सेटअप है वो भी आपको कमाल का देखने को मिल जाता है, जिसमें कार्ड कैमरा सेटअप का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें 20 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिल जाती है, सुपर एमोलेड स्क्रीन है, 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। तो ऑल ओवर आपको कंप्लीट पैकेज यहाँ पे इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। जो प्राइस है उसके हिसाब से, जो सैमसंग की ब्रांडिंग है उसके हिसाब से ये स्मार्टफोन बहुत ही जस्टिफाइड है। आप प्राइस में इतने पैसे में आप परचेस कर सकते हो, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर परचेस कर सकते हो। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको सैमसंग गैलेक्सी A31 कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।